अमेरिका में पहले कोर महंगाई में नरमी और फिर बेरोजगारी भत्ते के लिए घटे आवेदन के बाद अब उम्मीद बढ़ गई है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक जल्द ही ब्याज दरों में कटौती का फैसला ले सकता है। इसी उम्मीद की वजह से अमेरिकी शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तेजी है। अमेरिकी शेयर बाजार का इंडेक्स डाउ जोन्स 40,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई के ऊपर पहुंच गया है। नैस्डैक भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। हालांकि शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बावजूद फेड रिजर्व के अधिकारियों का मानना है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक कुछ चुनिंदा संकेतों के आधार पर ब्याज दरों में कटौती की जल्दबाजी नहीं करेंगे। सर, अमेरिकी बाजार तो इस समय काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन ये कितना लॉजिकल है? क्या वाकई में ये एक दो इंडिकेटर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में मजबूती आ रही है, या फिर फेड जो है रेट कट कर सकता है? विपुल जी, कल हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में चर्चा की थी ना कि दिल से खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो अब तो दो ख्याल मिल गए अमेरिकी बाजार को खुश होने के लिए। पहला ख्याल ये कि अमेरिका में कोर इन्फ्लेशन कम हुई, और दूसरा ख्याल ये कि अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के आवेदनों में कमी है। इन दोनों के साथ अब अमेरिकी शेयर बाजार को ये उम्मीद दिखने लगी कि शायद फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी का कोई संकेत देगा। पर जीरोम पावेल और फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन हॉक है, और वो किसी भी स्थिति में ऐसा संकेत नहीं देने वाले हैं हाल फिलहाल के दिनों में कि ब्याज दरों में कमी की जाए। लेकिन बाजार को उत्साह के लिए दो संकेत खासे महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमने अमेरिका के शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखी। डाउ 40,000 के ऊपर पहुंच गया। पर अभी अमेरिका की जो महंगाई का की जो ताजी स्थिति है, जो फेडरल रिजर्व के बयानों में से निकल कर आती है, उस हिसाब से अमेरिका की महंगाई काफी जटिल और जिद्दी है। और पूरी दुनिया में कमोडिटीज की कीमतों को देखते हुए भी ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका में महंगाई में कोई जल्दी कमी आएगी। लेकिन मार्केट को 2-3 दिन तक खुश रखने के लिए दो आंकड़े पर्याप्त थे, और उसका असर हमने आज अमेरिका के शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तेजी के तौर पर देखा। लेकिन सर, ये बताइए कि अमेरिका में पहले छींक आती थी तो यहाँ पर जो है उसका रिएक्शन शेयर बाजार में इतनी तेज़ी से होता था। ये 2 दिन से अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन वैसी तेज़ी देखने को नहीं मिली। और आज भी शुरुआत हमने लाल निशान से की। बाजार में कम से कम 1 घंटे तक जो है बहुत रेंज में कारोबार हो रहा था। बाद में रिकवरी आई, लेकिन वैसी रिकवरी नहीं रही। इसकी वजह क्या मानते हैं? भारतीय बाजार क्यों सहमे हुए हैं? भारतीय बाजारों में ब्याज दरों में कमी की किसी संभावना, किसी स्पेकुलेशन को प्रभावित करता है विदेशी निवेशकों का निवेश में, क्योंकि वही वो पूंजी लेकर आते हैं विदेश से, जो भारतीय बाजार में लगाते हैं। वो भारतीय बाजार को लेकर बेरिश बने हुए हैं, लंबे समय से शॉर्ट किए हुए हैं, काफी लंबी शॉर्ट पोजीशन है। तो ये जो अमेरिकी बाजार का उत्साह था, जो विदेशी निवेशकों के भारत के प्रति उत्साह में दिखना चाहिए था, वो नजर नहीं आया। इसलिए बाजार में जो भी आपको उतार चढ़ाव या रिकवरी थोड़ी बहुत दिखाई दी, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की थी, म्यूचुअल फंड की थी, जिन्होंने खरीदारी की। विदेशी निवेशक अमेरिकी शेयर बाजार के उत्साह से भारतीय शेयर बाजार को नहीं जोड़ पा रहे हैं, और उनकी सतर्कताएं चुनाव संबंधी संभावनाओं को लेकर अभी भी बनी हुई हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था कि अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी के साथ भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ती थी। पर हम जैसा बता चुके हैं दर्शकों को कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और उन्होंने रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। एक इसी से जुड़ा एक छोटी सी टिप्पणी और चाहेंगे। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में निवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाइना से इतनी नेगेटिव खबर आ रही है। चीन के अंदर, हांगकांग के बाजार में वो खूब निवेश कर रहे हैं। ये मतलब जबकि संकेत यहाँ पर अगर देखा जाए तो फंडामेंटली चीन से बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। चीन में थोड़ा निवेश लौटा है, लेकिन विपुल भाई थोड़ा सा वो लगता है वैल्यू बाइंग दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन का बाजार काफी करेक्ट हो चुका है पिछले 2 साल में। अगर आप 1 साल में देखें, चीन में युआन की डिवैल्यूएशन के बाद, चीन की अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के बाद, तो अब जो नए संकेत आए हैं वो चीन की अर्थव्यवस्था में थोड़ी रिकवरी आने के हैं। कुछ अलग अलग एजेंसियां इस बात के संकेत दे रही कि चीन की अर्थव्यवस्था के लिए अगली तिमाही में थोड़ी रिकवरी होगी। तो अब चूंकि निवेशकों को चीन के बाजार में वैल्यू बाइंग का सस्ती कीमत पर थोड़ी खरीदारी का मौका मिल रहा है, इसलिए चीन के बाजार में निवेश थोड़ा लौटता दिख रहा है। पर ये निवेश इस बात का संकेत नहीं है, मतलब इस बात की आश्वस्ति नहीं देता, ये भरोसा नहीं देता कि चीन की अर्थव्यवस्था में किसी बड़ी रिकवरी की संभावना है जिस पर लोग दांव लगाने को तैयार हो।